मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय है, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। दोस्तों, जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मा अनुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूँकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ ज्ञान कर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं।